नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आप सुन रहे हैं अश्वमेध पर्व। महाभारत चल रहा है, महाराज मरुत की कथा चल रही है। अभी तक हमने आपको सुनाया कि किस प्रकार से सुवर्चस, जो करंधम नाम से विख्यात हुए, करंधम इनको इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने सब कुछ, जब इनके पास कुछ नहीं था तब सिर्फ ताली बजाई और उससे इनकी प्रजा ने इतना इनका साथ दिया है कि इनको जो चाहिए था वो इनको दे दिया। बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। जब राजा इस प्रकार का होता है तो प्रजा उसका साथ जरूर दिया करती है, और जो प्रजा ऐसे राजा का साथ नहीं देती है उस प्रजा का विनाश हो जाता है। यहां इनके पुत्र अविच्छिन्न हुए, करंधम के पुत्र, और उन अविच्छिन्न के यहां मरुत का जन्म हुआ। अब अविच्छिन्न ने जब 100 अश्वमेध यज्ञ किए तो अंगिरा इनके गुरु थे, पुरोहित थे, उन्होंने ये सारे यज्ञ करवाए थे। अंगिरा के 2 पुत्र, एक पुत्र बृहस्पति और दूसरे पुत्र का नाम संवर्त। अब देवताओं के राजा इंद्र, वो जितने पराक्रमी, जितने समृद्धमान, उतनी ही समृद्धि पृथ्वी पे मरुत के पास। और वो यज्ञ करें, इंद्र तो करें, लेकिन ये अगर यज्ञ करें तो फिर तो भैया, तो इंद्र को हमेशा मरुत के प्रति एक ईर्ष्या, एक स्पर्धा की भावना रहती। ऐसे में उन्होंने जब देखा कि अंगिरा के बाद गुरु बृहस्पति अगर इन मरुत का यज्ञ करवाते हैं तो ये तो इनके लिए बड़ा श्रेष्ठ कार्य हो जाएगा, तो उन्होंने बृहस्पति को देवताओं का गुरु बनाया। और देवताओं का गुरु बनाने के बाद गुरु बृहस्पति के पास से उन्होंने ये वचन लिया कि देखिए, आप देवताओं के गुरु हैं, आप इन मनुष्यों का यज्ञ मत करवाइए, ये शोभा नहीं देता है। देवता अजर अमर, उनके यज्ञ आप करवाते हैं तो एक आपका अपना गौरव है, और ये तो मृत्यु मरने वाले, इनका यज्ञ आप करवाओगे तो इसमें कोई वैशिष्ट नहीं है। चलिए थोड़ा बृहस्पति जी की कथा पहले सुन लेते हैं। अंगिरा के 2 पुत्र बृहस्पति और संवर्त। बृहस्पति बड़े थे, संवर्त छोटे थे, लेकिन बृहस्पति को संवर्त के प्रति बड़ी ईर्ष्या रहा करती थी। देखिए, भले देवताओं के गुरु कहे जाते हैं, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कहे जाते हैं, लेकिन ये जो ईर्ष्या, इस प्रकार की जो भावनाएं हैं, या भाइयों के प्रति ये जो क्लेश है, जो आज भी देखा जाता है, इसके बीज तो बड़े पुराने हैं भैया। तो वो हमेशा संवर्त को परेशान ही करते रहते थे। इतना परेशान किया कि संवर्त ने ये निर्णय कर लिया, अर्थानुत्सृज्य दिग्वासा, सभी सामग्री, धन संपत्ति का परित्याग कर दिया, यहां तक कि वस्त्रों का भी परित्याग कर दिया। दिग्वासा, दिगंबर होकर के वनवासम अरोचयत, उन्होंने वन में जाने का निर्णय कर लिया। भैया, आपको संपत्ति चाहिए, ये लो संपत्ति, आपको धन चाहिए, ये आपका धन, ये आपका घर वर, जो कुछ है सब आपको मुबारक, मुझे कपड़े भी नहीं पहनने हैं। और बिना कपड़े के वो घर से निकल गए। इतना संवर्त को बृहस्पति ने परेशान किया। अब अंगिरा का एक ही पुत्र रह गया है, वो तो वन में चले गए, और इंद्र ने उनको अपना गुरु बनाया। अब जब बृहस्पति के पास से मरुत ने यज्ञ की सामग्री के बारे में सब कुछ पूछ लिया था, वो सारी सामग्री तैयार कर ली और यज्ञ का आयोजन करने गए, उससे पहले गुरु बृहस्पति के पास से इंद्र ने वचन ले लिया कि भैया, आप मनुष्यों का यज्ञ नहीं करेंगे। कथम ही मर्त्यम ब्रह्मस्त्वम वाजित्वा सुराधिप, भाई आप मर्त्य लोगों के यज्ञ करवाएंगे, इसमें तो आपके गौरव को हानि पहुंचती है। आप तो स्वर्गीय देवताओं के गुरु हैं। समाश्वसी ही देवेंद्र नाहम मर्त्य कर रचित। अब भैया, गुरु बृहस्पति को इंद्र ने चढ़ाया और वो तो चढ़ गए, और उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि आज के बाद मैं मृत्युलोक के किसी भी व्यक्ति का कोई यज्ञ आदि कर्म नहीं करवाऊंगा। हिरण्य रेता नोष्णा स्यात् परिवर्तते मेदिनी। भैया, आग ठंडी हो जाए, हिरण्य रेता नोष्णा, ना उष्णा यानी ठंडा हो जाए,
परिवर्तित मेदिनी, पृथ्वी उल्टी हो जाए। भासम तू ना रवि कुर्यात, सूर्य अपनी रोशनी करना छोड़ दे। न तो सत्यम चलेन्मयी, लेकिन ये जो प्रतिज्ञा मैं कर रहा हूं, इस प्रतिज्ञा से मैं पीछे नहीं हटूंगा। देखिए, वैसे तो ऐसा होता है कि ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं, ब्राह्मण लोग प्रतिज्ञा नहीं करते हैं। प्रतिज्ञा करना ये क्षत्रियों का काम है, लेकिन यहां गुरु बृहस्पति ने प्रतिज्ञा कर ली। अब मरुत जब इनके पास गए यज्ञ करवाने के लिए, तो देवराज इंद्र को जो वचन उन्होंने दिया था, उस प्रकार से गुरु बृहस्पति ने इनको तो एक प्रकार से निकाल दिया। ना कामये याजय तुम त्वाम हम पृथ्वीपते, हे पृथ्वीपति, मैं आपका यज्ञ नहीं करवा सकता हूं। व्रतोसी देवराजे ने प्रतिज्ञातम चतस्य में, मुझे देवराज इंद्र ने अपना गुरु बनाया है और मैंने उनके सामने ये प्रतिज्ञा की है कि आज के बाद मैं किसी मनुष्य के यहां यज्ञ नहीं करवाऊंगा। मरुत बड़ी प्रार्थना करते हैं, पितृम अस्मि तत्र क्षेत्रम। अरे भाई, आप हमारे कुल पुरोहित हैं, आपके पिताजी ने हमारे पिताजी के यज्ञ करवाए थे, तो आपका धर्म बनता है कि आप हमारा यज्ञ करवाएं। अगर आप हमारा यज्ञ नहीं करवाते हैं, तो ये तो आप मतलब मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। प्राप्तो भजमानम भजस्वमाम, मैं आपकी शरण में आया हूं, आपको मेरा ये यज्ञ पूर्ण करवाना चाहिए। लेकिन भैया, बृहस्पति तो बृहस्पति है। जब उन्होंने कह दिया था कि पृथ्वी उल्टी हो जाए, सूर्य प्रकाश देना छोड़ दे, अग्नि ठंडी हो जाए, मैं नहीं करवाऊंगा तो मैं नहीं करवाऊंगा। अब बड़े निराश होकर के वहां से अपना सा मुंह लेकर के मरुत निकले। अब जो यज्ञ आदि करने का उत्साह लेकर के और सारी तैयारी करके, इन्हीं गुरु बृहस्पति ने बताया था कि इतनी इतनी सामग्री एकत्रित कर लो तो आप इस प्रकार का यज्ञ कर पाओगे। वो सारी सामग्रियां एकत्रित करने के बाद जब इनके पास पहुंचे, इन्हें मना कर दिया, तो बड़े ही उदास हुए हैं। वापस आ रहे हैं, भैया नारद मुनि बीच में मिल जाते हैं। देखिए, जिसको नारद मिल गए उसका जीवन में कल्याण हो जाता है। आपने नारद को किसी भी रूप में देखा हो कि वो कलह करवाने वाले हैं, लेकिन वो हमेशा श्रीमन नारायण नारायण का जाप करते रहते हैं, और जो हमेशा प्रभु का नाम लेता हो वो किसी का बुरा तो कर ही नहीं सकता है। नारद मुनि मिल गए, देवर्षिणा समागम्य नारदेन च पार्थिवः विधिवत प्रांजलिस्तात तथैनम नारद। तुरंत नारद मुनि को प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। अब देखिए, आप कितने भी दुखी हों, आप कितनी भी समस्या में हो, आप कितनी भी परेशानी में हो, लेकिन कोई श्रेष्ठ, कोई बड़ा अगर आपके सामने आ जाता है, तो आप ये सोच करके उसका अनादर नहीं कर सकते कि यार इस समय मेरी स्थिति ऐसी नहीं कि मैं आपका सम्मान करूं। ये अगर आपने किया तो आप अपने धर्म से, यहां इतने उदास, इतने परेशान, इतने हैरान होने के बाद भी राजा मरुत जो हैं वो देवर्षि नारद का मान पान सम्मान हर तरीके से स्वागत करते हैं। अब नारद मुनि पूछते हैं कि राजन, आप जैसे प्रसन्न होते हो, आपके चेहरे पे, आप ये सब कुछ कर तो रहे हो, लेकिन आपके चेहरे पे वो आनंद नहीं दिखाई दे रहा है। श्रोतव्यम चेन मेरा राजन ब्रूहि में पार्थिवर्ष। अगर मैं सुन सकता हूं, अगर मुझे बताने योग्य बात हो तो तुम्हें अवश्य ही मुझे बतानी चाहिए। अगर मुझे बताओगे तो मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे इस दुख को मैं दूर कर पाऊं। यही होता है जीवन में। भगवान किसी का हाथ पकड़ के उसको गड्ढे में से निकालने नहीं आते हैं। कोई परेशानी में पड़ा हो तो कभी भी ईश्वर साक्षात आकर के हाथ में गोदी में उठा करके उसको बाहर नहीं निकालता है, लेकिन निमित्त बना के किसी ना किसी को भेजा करता है। अगर हम उस निमित्त को पहचान पाते हैं, अगर हम उस निमित्त का आदर कर पाते हैं, तो समझ लीजिए कि हम हर मुश्किल में से बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर हमारी समझ में यही नहीं आता है और हम अपने भाग्य को कोसते हैं, हम ईश्वर को कोसते रहते हैं कि उसने तो मेरे साथ बड़ा बुरा किया है। अब यहां गुरु बृहस्पति को ये खाली कोसते रहें और आगे क्या इनको करना है उस चीज पे ध्यान न दें, नारद मुनि का आदर सत्कार न किया हो, तो आप समझ लीजिए कि सफलताएं नहीं मिल सकती। तो उन्होंने सारी बात विप्रलंभम उपाध्यायात सर्वमेव निवेदयत, भाई अपने गुरु के पास से, क्योंकि अंगिरा के पुत्र हैं, अंगिरा इनके पिता के गुरु थे, तो स्वाभाविक रूप से अंगिरा के पुत्र बृहस्पति इनके गुरु होते हैं।
तो कह रहे कि मैं उनके पास गया था, मैंने उनसे कहा कि गुरुदेव इस प्रकार का यज्ञ मुझे करना है, लेकिन उन्होंने तो मुझे इस प्रकार से निकाल दिया है और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अगर मेरे कुल पुरोहित नहीं है तो मैं इस जिस यज्ञ को करने के लिए उन्होंने सारे विधि विधान से तैयारी करने को कहा था वो सब कुछ मैंने कर लिया है, ये मेरी सारा सब कुछ किया धरा रह जाएगा। देखिए, जो आपके कुल गुरु होते हैं, जो पुरोहित होते हैं, उनके साथ कार्य करने का एक अलग मजा होता है। आप किसी अन्य को अपना पुरोहित बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते हैं, लेकिन योग्य व्यक्ति मिले, आपके उसके साथ गुण धर्म मिलने चाहिए, तब तो वो काम हो। तो ये एक, जैसे किसी व्यक्ति को ये कहा जाए कि आप अपना पिता बदल लो, किसी और को अपना पिता मान लो, ये इस प्रकार की स्थिति होती है। गुरु का जो स्थान है, विशेष करके कुल पुरोहित का जो स्थान है, वो बिल्कुल पिता की तरह आदरणीय हुआ करता है। तो ये बड़ा ही कठिन निर्णय था। तब नारद बोले, राजन अंगिरशाह पुत्रा संवर्तो नाम धार्मिका। अरे भाई, चलिए, गुरु बृहस्पति नहीं तैयार हैं तो उनके संवर्त नाम के दूसरे पुत्र हैं, आप उनको बुला लो और उनके साथ यज्ञ करो। अब ये बात जब कही तो अंगिरा के पुत्र बृहस्पति हमारे कुल पुरोहित बने या उनके दूसरे पुत्र संवर्त हमारे कुल पुरोहित बने, इससे तो कोई हानि हो ही नहीं सकती है। अब तो मरुत बड़े प्रसन्न हुए। संजीवितो हम भवता वाक्ये नानेन नारद। हे प्रभु, हे नारद मुनि, आपने अपने इन वाक्यों से मुझे जिंदा कर दिया। अरे मैं तो मर गया था, मैं तो यही नहीं समझ पा रहा था कि मैं सब कुछ करूं कैसे। बस एक कृपा और कर दो कि वो संवर्त गुरु हमें कहां मिलेंगे, उनका जरा पता और बता दो, मैं वहां जाकर के आप जैसे कहोगे। नारद मुनि कहते हैं कि भैया, ये इतना सरल नहीं है। गुरु बृहस्पति को शायद तुम मना सकते थे, लेकिन इनको मनाना तो उससे भी कठिन काम है। लेकिन फिर भी अगर तुम कर सकते हो, अगर ये तपस्या तुम करोगे, तो गुरु बृहस्पति तुम्हारा यज्ञ करवाते, उससे भी उत्तम तुम्हारा यज्ञ होगा। तब मरुत कहते कि आप खाली मुझे उनका पता और उपाय बता दो। तो नारद कहते हैं, उन्मत्त वेशम विभ्रत सा चक्रमीति यथा सुखम वाराणस्याम महाराजे दर्शनेप्सु महेश्वरम। इस समय वो बनारस में मिलेंगे, वाराणसी नगरी उस समय नाम हुआ करता था। वाराणसी में मिलेंगे, उन्मत्त पागल की तरह यहां से वहां घूमते रहते हैं। देखिए, सभी पागल पागल नहीं होते हैं, कुछ लोग पागल का रूप धारण करते हैं। इन संवर्त ने इतने बड़े अंगिरा के पुत्र गुरु बृहस्पति से भी श्रेष्ठ जिनके पास तेज है, ऐसे ये उन्मत्त के वेश में चक्रमीति यहां से वहां घूमते ही रहते हैं। यथा सुखम, जब जहां मर्जी, रमता जोगी बहता पानी, इसी का नाम तो योगी होता है। आज इच्छा यहां रहेंगे, कल वहां रहेंगे। बस एक बात याद रखो कि भगवान विश्वेश्वर महेश्वर के दर्शन करने के लिए अवश्य हो जाया करते हैं। जब वो वापस आ रहे हो ना, तो एक काम करना, कुड़पम क्वचित न्यशेथा, मुख्य द्वार पे, नगर के मुख्य द्वार पे एक मुर्दा लाके रख देना कहीं से। उस मुर्दा को देख करके जो वापस जाने लग जाए न, समझ लेना वही संवर्त है। कैसे पहचानोगे संवर्त को भैया? तो उसका उपाय बता रहे हैं। अब जैसे ये उपाय बताया, आगे और कहते हैं, ये तो नारद मुनि है, ये गुरु मिल जाए तो भैया सब काम सिद्ध हो जाए। ध्रुव को मिले गुरु के रूप में, तो ध्रुव से क्या कहा, जंगल में जाके तपस्या करोगे तो क्या होगा, एक के बाद एक लोग आएंगे जो कहेंगे हम ही विष्णु हैं, हम ही विष्णु हैं, हम ही विष्णु हैं। चलो क्या चाहिए वो दे दें, जो चाहिए वो तुमको दिलवा दें, जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। किसी की सुन नहीं लेना। इतना समझा दिया कि स्वयं साक्षात विष्णु आकर के सामने खड़े हो गए और कह रहे हैं कि मैं विष्णु हूं, तुम जिसकी तपस्या कर रहे हो। तो भी ध्रुव कहते कि हमारे गुरु जी आके कहें कि आप ही विष्णु हो तो हम माने। तो भैया गुरु, ये तो नारद ऐसे गुरु हैं। तो और ज्ञान दे रहे हैं कि देखो, जब वो उस मुर्दे को देख करके वहां से वापस जाने लग जाएं तो बस उनका पीछा कर लेना।
अब जो हो वो सब कुछ तुमको भोगना है, लेकिन अगर तुम उनको मना पाए तो तुम्हारा यज्ञ सफल हो जाएगा। अब तो ये उपाय मिलने के बाद तुरंत मरुत जो है वो वहां से वाराणसी नगरी जाकर के पहुंच गए हैं। वही कार्य उन्होंने किया, मुख्य द्वार पे लाकर के एक मुर्दा रख दिया। जैसे ही वो संवर्त आए, उन्होंने उस मुर्दे को देखा, वो एकदम भड़क के वहां से वापस चल दिए। पीछे पीछे महाराज मरुत चले जा रहे हैं। सतम निवृत्त मालक्ष्य प्रांजलि पृष्ठतो नुवात, हाथ जोड़ रखे हैं। जैसे जैसे वो जा रहे हैं उनके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। उनने भी देखा है ये राजा है कोई और मेरे पीछे चला आ रहा है। तो सचतम विजने दृष्टवा पांसुभी कर्दमेन चा, तो धूल उठा करके वो जो संवर्त हैं वो धूल उठा करके इनके ऊपर फेंकते हैं। फिर भी ये धूल फेंको, राख फेंको, मिट्टी फेंको, नहीं माने तो इनके ऊपर थूकते हैं। खोखार के अंदर से कफ निकाल करके उससे थूकते हैं, कीचड़ फेंकते, सब कुछ किया, लेकिन ये राजा उसी प्रकार से हाथ जोड़े जोड़े। भैया नारद ने उपदेश दिया है, ये उपदेश मिथ्या नहीं जा सकता है। और उनके पीछे पीछे चले आते हैं। तब वो कहते हैं कि भाई बताइए आप कौन है। अन्नोगा देव तमर्षिम प्रांजलि संप्रसादयन, फिर भी हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम करते हैं। अब भैया आप किसी का विरोध कब तक करोगे? अभी मैंने एक वीडियो इंस्टाग्राम पे डाला कि अगर आपके अंदर क्षमा है ना तो फिर अग्नि कैसे लग सकती है? आग तो वहां लगती है जहां घास फूस पड़ा हो। तो यहां उन संवर्त ने थूका, मिट्टी डाली, कीचड़ डाला, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी जब वो सामने मरुत हाथ जोड़े जोड़े बस उसी प्रकार से चले आ रहे हैं, तो थक करके एक जगह बैठ जाते हैं और फिर मरुत से पूछते हैं कि भैया क्या है, बताओ क्या काम है। चलिए अब इस कथा को हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद आ रहा हो तो सुनते रहिए और मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। मैं कहता जरूर हूं रोज, लेकिन अगर आप सब लोग ये निर्णय कर लें कि व्हाट्सएप पे किसी ना किसी एक मित्र को आप ये कथा शेयर करेंगे, तो शायद ये समाज के कल्याण के लिए अच्छा कार्य हो जाए। प्रयत्न कीजिए, मेरी इस बात को स्वीकार कीजिए। धन्यवाद। खाली सुन के शेयर कीजिए और आप वीडियो बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं। आप ये निर्णय कीजिए कि कोई सुने ना सुने, लेकिन आप व्हाट्सएप पे एक जन को ये वीडियो अवश्य भेजेंगे। इतना अगर आप करेंगे तो ये आपका एक अच्छा प्रयास रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। पुनः पुनः धन्यवाद।